श्री दुर्गा कवचम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इन संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवियाँ हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट में भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं दिखाई देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमल पर विराजमान है, श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार ये समस्त देवियाँ संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। हे ये समस्त देवियाँ क्रोध में भरी हुई और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए और भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महानुषा वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायुकोण में मृगवाहिनी देवी हमारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अहिसा देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, गोतनी चुटिया की उमा देवी सिर में स्थित हों, मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों बाहों की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य स्थान की, नथनों की यमघंटा देवी, आँखों की मध्य की शंखनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका कपोलों के कानों के मूल भाग की साकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर की ओठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे की ओठ की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़गधारिणी दोनों कंधों की, भुजाओं की, वज्रधारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोख की, कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गोस्थान की गोहेश्वरी पूतना और कामिका लिंग की स्त्रियों की योनि की ऐसा पाठ करना चाहिए। महेशवादिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुटियों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तैसी देवी, पाँव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दंशराकराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशिनी, केशों की कौमारी, रोम छिद्रों की बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि तथा मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी, आंतों की मुक्तेश्वरी, पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी, नसजाल की और समस्त संधियों की अभिधा देवी रक्षा करें।
श्री ब्राह्मणी मेरे वीर शुक्र की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी देवी छाया की अहंकार मन बुद्धि की धर्मधारिणी देवी रक्षा करें। प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की वज्रस्था देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्शी योगिनी देवी तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की बड़ाई तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका मेरे पशुओं की श्री माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। शुभदा देवी मार्ग की क्षमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से। महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम व कृत्रिम विषाद आदि तथा समस्त आविचारक प्रयोग यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्ठमांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति पुत्र पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याण में शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। जय दुर्गे मैया की जय। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ और ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना पूजा करने का विधान ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान वश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से भी जो कुछ मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो जाओ। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय दुर्गे मैया की जय।